आज जो आपका अडॉप्शन हो रहा है ना, वो उन्हीं 3 विधायक माननीय वाजिब अली, माननीय आमीन कागजी और रफीक खान, उनके उसी आश्वासन का नतीजा है। इसकी डेट क्या है? 11/1/2021। ये है ना, अपना समझौता कब हुआ? 31/12/2021 और 11/1/2022 को आदेश निकल गया। इससे ज़्यादा बड़ी आप क्या चाहते हैं? एडॉप्शन में देरी हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, ये सब आप जानते हैं। मैं उन साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कोर कमेटी में है और 1-1.5 साल तक उनको हमने कॉल लगाया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, और वो साथी आज अपना मुंह निकाल रहे हैं। खास तौर से एक मेरा टीचर का नाम भी लूंगा, दिलशाद, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो, उसको पता ही नहीं है तमीज क्या चीज है। जिन्होंने मेहनत की उनका शुक्रिया। आगे 18 जनवरी की मीटिंग सीएम साहब से हुई कि नहीं हुई थी? आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा था वीडियो? सीएम साहब ने कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, और 10 फरवरी को सीएम साहब ने कहा, पैटर्न क्या लगाया कि इनके पूर्व अनुभव की गणना की जाए। क्या ये कामयाबी नहीं है? आप 1/3 करते फिर रहे हो। 1/3 कहाँ से आया? उस 18 जनवरी की मीटिंग का नतीजा। अगला 15 अप्रैल, इस तरीके से आप लोगों ने कभी सीएम से मुलाकात की है? इस तरीके से सिर्फ संविदा कर्मी माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब के निर्देशन में कि आप लोगों से सीएम 1-to-1 बात कर रहा है। सीएम के पास इतना टाइम होता है क्या? इतना टाइम? फिर भी वो आपसे एकदम 1-to-1 बात कर रहा है, आपसे दिल से जुड़ाव है इसलिए कर रहा है। वरना बहुत से सीएम पहले आए हैं। आप लोग ज्ञापन देने के लिए भी लोगों को ढूंढते हैं कि दानी साहब हमारा ज्ञापन दिलवा दो, जाहिदा जी हमारा ज्ञापन दिलवा दो, ये साहब हमारा ज्ञापन दिलवा दो। माननीय राहुल गांधी जी, क्या उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया? आपकी बात जिस स्तर पर जानी चाहिए उस स्तर पे गई। और दुआएं हैं उन बुजुर्गों की, उन लोगों की जो दिल से, मैंने एक बुजुर्ग का वीडियो देखा था, अलवर के ही थे वो, जो मेरे लिए दुआ कर रहे थे जब मैं दांडी यात्रा में पैदल चल रहा था। वो मुझे बेटा कह रहे थे। ये लड़ाई उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थी, ये लड़ाई उन लोगों के लिए जो दिल से जुड़े हुए। स्वार्थी लोगों का क्या है? 1 मिनट में इसके हैं, दूसरे मिनट में इसके हैं। जैसे वेश्या घर बदलते हैं वैसे वो घर बदलते हैं। उन लोगों के लिए क्या बात है? लेकिन जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो माँ बाप हैं, जो बहनें हैं, वो अपने भाई के लिए सोच रही है, बीवी अपने खाविंद के लिए सोच रही है, बेटी अपने वालिद के लिए सोच रही है, उन लोगों की अगर दुआएं मिल गई तो दुनिया में सब कुछ मिल गया, और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और हम ये दुआ लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी गांधी जी मेरे सवाल ख़त्म नहीं हुए हैं। मेरा दूसरा जो सवाल था वो था, अभी आपने नाम लिया था चरण। एक डरा हुआ इंसान डरी डरी बातें करता है, तो चरण का नाम जहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि हम भी आपके साथ संघर्ष में साथी रहे हैं, लगातार जुड़े रहे हैं आपके साथ में। तो चरण शब्द जो आया है वो आईएएस पैटर्न का नतीजा है। इस आईएएस पैटर्न ने इस चरण शब्द की उत्पत्ति की है, तो तभी से इस चरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। और उन लोगों के मन में डर है, तो उन जिनके मन में इस चरण का डर है उन लोगों का आपका क्या संदेश है? देखिए भाई, मैं फिर कहता हूँ कि मेरी नज़र में न तो कोई सीपीटी है न कोई चरण है। 14 जनवरी 2014 को मदरसा पैरा टीचर ने लास्ट ज्वाइनिंग की। लास्ट जो ज्वाइनिंग है मदरसा पैरा टीचर की वो 14 जनवरी 2014। इसके बाद मदरसा पैरा टीचर लगे भी नहीं। हाँ, इसमें बीच में एक बात हो रहा है कि 2013 के बाद 2023 तक एक भी मदरसा पैरा टीचर की भर्ती नहीं निकली। ये आश्वासन का नतीजा है कि आज आपको 7000 नए मदरसा पैरा टीचर देखने को, और उनको आपकी तरह लड़ना भी नहीं पड़ेगा।
5 साल वो सर्विस करेंगे और स्थायी हो जाएंगे। उनको आपकी तरह लड़ने की भी जरूरत नहीं है, किसी को नेता बनाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो 5 साल सर्विस करेंगे संविदा में और स्थायी हो जाएंगे। आगे की लड़ाई खत्म। जैसे उर्दू की लड़ाई खत्म, वैसे संविदा कार्मिक की लड़ाई आगे खत्म। ऐसा गांधी जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। अभी आपने बात की थी कल के हुए एक आंदोलन। आप संयुक्त संविदा मोर्चा के संयोजक हैं और अभी कुछ समय पहले एक प्रेस वार्ता की जाती है संयुक्त संविदा मोर्चा के तत्वाधान। उसमें जो पहले प्रेस वार्ता की गई थी, जो अब की बार प्रेस वार्ता की जाती है, उसमें काफ़ी लोगों की अदला बदली थी। वो लोग भी संयुक्त संविदा मोर्चा के तत्वाधान में आंदोलन की घोषणा करते हैं। इस घोषणा का आम संविदा कर्मियों पे बहुत ही नकारात्मक असर जा रहा है। वो कंफ्यूज हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे लोग जो संविदा कर्मी के दुश्मन हैं, उन लोगों ने ये बात रखी थी। मैं स्पष्ट रूप से नाम लेता हूँ, नरेंद्र चौधरी। उसको अध्यक्ष बनाया गया, जिसने 2013 में संविदा कर्मियों के हितों पे कुठाराघात करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज आपकी सर्विस को 10 साल हो गए होती, अगर वो कोर्ट नहीं जाती, अगर कोर्ट से स्टे नहीं लेके आती, तो आज आपकी सर्विस को 10 साल हो गए होते। आज आप नहीं बैठे। ऐसे लोग अगर मेरी अनुपस्थिति में कोई बात करते हैं, देखिए साहब, बात तो कोई कर सकता है, कहीं कर सकता है, मेरी कोई सब पे रोक तो है नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा में न तो कोई अन्य नाम है और न होगा। सिर्फ एक ही नाम है, संयोजक शमशेर बादल। इसके अलावा जितने भी नाम दिए गए हैं सब फर्जी हैं। जितने भी नाम दिए गए हैं, चाहे वो किसी का है, सब फर्जी हैं और मन गढ़ंत है। उस लेटर पैड को नल एंड नील मानते हुए हम एक नाम वाला जो मदरसा पेरा टीचर संविदा मुक्ति मोर्चा का जो लेटर पैड है, उसको काम ले रहे हैं और उसको लेंगे क्योंकि उससे सबकी भावनाएं जुड़ी हुई। शमशेर गांधी जी, अभी जो लेटर पैड और जो संगठन का आपने नाम लिया, दोनों जो नाम है और काम है, वो आपका जो संगठन है, दोनों उससे मिलते जुलते हैं। संविदा कर्मियों की अभी जो स्क्रीनिंग की प्रोसेस चल रही है, बाकी जो उनकी प्रोसेस चल रही है, क्या इस आंदोलन का उनकी जो अभी प्रोसेस चल रही है उस पर नकारात्मक असर इन चीज़ों का आएगा या नहीं आएगा? और दूसरा ये कि ये जो संगठन चल रहे हैं, जो नए लोग आके काम कर रहे हैं, क्या ये सच में काम है या सिर्फ एक राजनीतिक और अपना चेहरा चमकाने की कोशिश है? ये तो मैं पहले से बता चुका हूँ, ये तो बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा था। बीजेपी वालों ने अपने कुछ लोग वहाँ भेजे थे और उन्होंने अपनी पूरी चाल खेलने की कोशिश की, लेकिन हम इतने कमज़ोर थोड़ी हैं भाई। हमने अपनी पिंडियाँ गिरा दी यहाँ पे। 5 साल हो गए संघर्ष करते हुए, तब यहाँ पहुँचे। इसको ऐसे थोड़ी नस नाबूद होने देंगे। और वो कुछ लोग उनमें से जो महत्वपूर्ण पद पे मान लो अग्रगामी लोग, ये कहते हैं हम कोर्ट चले जाएंगे। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, चले जाना कोर्ट और रुकवा देना इसको। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? 10 साल पहले पेट पे लात मारी थी और आज ही जो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं। जाओ, किसने रोका तुम लोगों को? कोर्ट जाओ, जल्दी करो, लेट मत करना। लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा, याद रखना कुछ नहीं लगेगा। सरकार ने मन बना लिया, वो बना लिया, और सरकार को पता है कैसे काम करना है। अब आप अपना अस्तित्व खो देंगे और भाजपा के वालों की बातों में मत आए। ये 20, 30, 50 लोग जो भेजे हुए हैं बीजेपी के, उन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को फेल करने की सोच रखी है। उनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर काम नहीं होता है तो हम खुद सड़क पे आएंगे। हम खुद सड़क पे आएंगे और सड़क पे कैसे आते हैं ये आपको पता है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में संघर्ष की प्रतिमूर्ति, संघर्ष के प्रति
राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों के सर मेरा एक श्री सवाल और शमशेर है गांधी आपसे। जी, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए जो संघर्ष किया है, वाकई वो संघर्ष बहुत सर ये जो काबिल-ए-तारीफ आज है। से उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शमशेर गांधी। थैंक यू, थैंक यू। सर जो आज ये 26 अप्रैल से मदरसा पैरा टीचर्स की जो स्क्रीनिंग शुरू हुई है, तो सर ये बताइए आप, स्क्रीनिंग आज से शुरू हो गई है, इनको नियुक्ति पत्र सर शिक्षा अनुदेशक पद पर कब तक दे दिए जाएंगे? 11 तारीख। एक नदी अच्छा 11 तारीख तक सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। सर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो सर। लाइक कर लेंगे फिर। हाँ, चलिए।